हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा वैद्युत चुम्बकीय तरंगे जिनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 3 है भूमिगत पाइप लाइनों में तेल के रिसाव के संसूचन के लिए उपयोग में लाई जाती है। बच्चों, तो इनके बारे में बताना ये कौन सी तरंगे हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, तो बच्चों इसमें अगर हम वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को देखें बच्चों, तो इसमें हमारी गामा किरणें होती हैं बच्चों, और बच्चों फिर एक्स किरणें होती हैं। और बच्चों ये हमारा देख लेते हैं, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। बच्चों, बढ़ते क्रम में हम देख रहे हैं, तो बच्चों इसमें हमारी गामा किरणें होती है जिनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, फिर एक्स किरणें होती हैं बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों पराबैंगनी किरणें होती हैं, इसके बाद बच्चों हमारी दृश्य किरणें होती हैं, उसके बाद फिर बच्चों अवरक्त किरणें होती हैं, फिर उसके बाद बच्चों सूक्ष्म तरंगे होती हैं, और उसके बाद बच्चों रेडियो तरंगे होती हैं। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, जिसमें इन इन प्रकार की बच्चों किरणें होती है, तरंगे होती हैं, और ये हमारा तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसमें से बच्चों लेमडा 3 क्या है, ये हमें बताना है। भूमिगत पाइप लाइनों में तेल के रिसाव के संसूचन के लिए उपयोग में कौन सी लाई जाती है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, तो एक्स किरणों का प्रयोग जो है बच्चों, एक्स किरणों का प्रयोग भूमिगत पाइप लाइनों में तेल के रिसाव के संसूचन के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों, यहां से कह सकते हैं कि अतः जो लेमडा 3 तरंग दैर्ध्य है बच्चों, ये एक्स किरणों की है। और बच्चों इसकी परास कितनी होती है बच्चों लेमडा 3 की। तो बच्चों हम इसको देख लेते हैं, लेमडा 3 की परास। बच्चों ये परास 10 की घात ऋण 8 मीटर से लेकर के बच्चों 10 की घात ऋण 13 मीटर के बीच में बच्चों होती है, इस प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि एक्स किरणों का प्रयोग और कहाँ किया जाता है बच्चों। तो एक्स किरणों का प्रयोग मुख्यतः बच्चों चिकित्सीय परीक्षण के लिए किया जाता है, जैसे कि बच्चों हड्डियों के फ्रैक्चर वगैरह को पता करने के लिए बच्चों एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, जो चिकित्सीय परीक्षण के लिए किया जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।